नमो नमः। आज हम संस्कृत साहित्य बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। द्वितीय अध्याय के श्लोकों की व्याख्या करने समझने से पूर्व गीता का थोड़ा ज्ञान जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि सबको विदित है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत जैसे विशाल काय ग्रंथ का सारतम अंश है। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में निश्रेयस प्राप्ति के उपाय इतने सरल और सहज सुबोध भाषा में अभिव्यक्त किए गए हैं कि सर्वसाधारण उन्हें आसानी से समझ सकता है और बिना किसी आडंबर के राजमार्ग का अनुसरण कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। 700 श्लोकों की लघु काय गीता की उपमा कामधेनु तथा कल्प वृक्ष से दी गई है। कामधेनु और कल्प वृक्ष समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले माने गए हैं, अर्थात गीता का अध्यापन करने वाले व्यक्तियों की जो भी मनोकामनाओं हो वह संपूर्ण हो सकती हैं। जिस किसी प्रकार का भी ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति करना चाहे उसे प्राप्त करके वह गीता के बजाय मार्ग पर चलकर अपने गंतव्य तक सरलता से पहुंच सकता है। जिस परिस्थिति में गीता का उपदेश दिया गया था वह विलक्षण थी। महाभारत का प्रलयंकारी संग्राम होने जा रहा था, जिसमें भाई के सामने भाई खून के लिए तैयार खड़े थे। ऐसी स्थिति में अर्जुन का विषाद युक्त होना स्वाभाविक था। अर्जुन महाभारत कालीन योद्धाओं में परम प्रसिद्ध एवं अत्यंत पराक्रमी था। सांसारिक परिस्थितियों में उलझकर कर्म के विषय में संशय रखने वाले मानव का प्रतिनिधित्व अर्जुन के रूप में दिखाई देता है। गीता ज्ञान के वक्ता स्वयं श्री कृष्ण थे, जो उस युग के परम मेधावी कर्तव्य परायण पुरुष थे। जैसा कि कहा भी जाता है कि अर्जुन जैसा कोई शिष्य नहीं हो सकता और श्री कृष्ण के जैसे कोई गुरु नहीं हो सकता। अर्जुन के सामने अब समस्या यह थी कि युद्ध करूं या ना करूं, क्योंकि रण क्षेत्र में गीता के प्रथम अध्याय में जैसा कि वर्णित है, युद्ध क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र आरंभ में ही आता है। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, रण क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सामने कौरवों की सेना में अपने सभी गुरुजनों को, भाइयों को, पितामह भीष्म इत्यादि को देखने के पश्चात, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि को देखने के पश्चात विचार किया कि मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं, कैसे अपना धनुष बाण इनके ऊपर चला सकता हूं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में ही गीता का उदय हुआ। गीता के उपदेशों की दिशा स्पष्ट है, वे आचार मीमांसा का प्रतिपादन करती है, इसीलिए गीता योग शास्त्र कहलाती है। योग के अनेक अर्थों में एक अर्थ है व्यवहार, सांख्य का अर्थ है तत्व ज्ञान तथा योग का अर्थ व्यवहार या कर्म मार्ग। तो प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में अध्याय की समाप्ति के समय ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कहने का तात्पर्य यही है कि गीता का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या पर प्रतिष्ठित व्यवहार का प्रतिपादन है। तो गीता के हर अध्याय में अलग अलग प्रकार के योग की व्याख्या की गई है, जिसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और सर्वप्रथम कर्म योग की विशेषता है। प्रबंधन का भी पूर्णतः व्याख्या जो है हमें गीता में दिखाई दे सकती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है गीता का द्वितीय अध्याय, जिसके कि प्रथम दो श्लोक यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं। प्रथम श्लोक है तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपुनाकुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। और इसी के ही संदर्भ में यह
अगला श्लोक है, कुतः स्वाम कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अपकीर्तिकरम अर्जुन। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करके बोला है। उससे पूर्व प्रथम श्लोक में जैसा कि कहा है कि तम तम कम अर्जुनम, अर्जुन को, इसका अन्वय हम देखते हैं, तथा महाभारत का जो प्रसंग है उस समय कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में, तथा उस प्रकार से कौरवों की सेना में अपने सभी गुरुजनों को, भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन के मन में जो विषाद उत्पन्न हुआ कि मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं, तो तथा उस प्रकार से अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंसुओं से परिपूर्ण भरे हुए नेत्रों से युक्त, कृपया अविष्टम, करुणा से अविष्ट हुए, गिरे हुए, विषीदंतम, दुखी होते हुए, तम अर्जुन को, उसको अर्जुन को, मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का संहार करने वाले श्री कृष्ण, इनका विशेषण है मधुसूदन, श्री कृष्ण इदम वाक्यम उवाच, यह वाक्य बोले। पुनः हम देखें कि तथा अश्रुपुनाकुलेक्षणम कृपया अविष्टम विषीदंतम तम मधुसूदना इदम वाक्यम उवाच। उस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले और दुख से आविष्ट घिरे हुए, करुणा से घिरे हुए, दुखी होते हुए तम उस अर्जुन को मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण इदम वाक्यमुवाच, यह वाक्य बोले। क्या वाक्य बोले वो अगले श्लोक में दिखाई देगा। कुतः स्वाम कश्मलम इदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अपकीर्तिकरम अर्जुन, कि उसको कैसे ये शोक, अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा को ये युद्ध क्षेत्र में मोह किस प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। तो इसका हम अन्वय देखें। अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन त्वाम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अपकीर्तिकरम कश्मलम इदम विश्वे कुतः समुपस्थितम, अर्थात कि हे अर्जुन, त्वाम तुमको, अनार्य, अनार्य अर्थात जो आर्यों के द्वारा सेवित नहीं है, ऐसे अनार्य लोगों के द्वारा सेवित अर्थात जो आर्यों के द्वारा जो व्यवहार, जो चरित्र सेवित नहीं है, सेवक करने योग्य नहीं है, पालन करने योग्य नहीं है, ऐसे अनार्य अर्थात आर्यों के द्वारा पालित ना किए जाने वाले, दुष्टम श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित, अस्वर्ग्यम स्वर्ग के विरोधी अर्थात जो स्वर्ग प्राप्ति में किसी प्रकार भी सहायक नहीं है, ऐसे, और अपकीर्तिकरम, अपकीर्ति अर्थात अपयश को उत्पन्न करने वाले, जो युगों युगों तक तुम्हारा अपयश का लोग गान करेंगे अगर तुम युद्ध को छोड़ करके चले जाते हो, युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखा करके भाग जाते हो, तो अपकीर्ति, अपयश को करने वाले। इस प्रकार का जो यह मोह है कहां पर उपस्थित हुआ है, विश्व में समुपस्थितम, कुतः कहां से, कि हे अर्जुन तुम्हें इस युद्ध क्षेत्र में, इस रण क्षेत्र में इस प्रकार का जो मोह है, अज्ञान है, ये कैसे उत्पन्न हुआ। पुनः हम उसको एक उसमें देखें कि श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अनार्य जुष्टम, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा असेवित अर्थात सेवन ना किए जाने वाले, पालन ना किए जाने वाले, अस्वर्ग्यम स्वर्ग के विरोधी, एवं अपकीर्ति अपयश को प्रदान करने वाला, इदम यह कश्मलम मोह अज्ञान विष में कुतः समुपस्थितम, इस विषम परिस्थिति में, इस युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार का यह अज्ञान तुम्हें कहां से उत्पन्न हुआ। अर्थात श्री कृष्ण के लिए यह कल्पना करना भी
संभव नहीं था कि अर्जुन जैसा वीर पराक्रमी योद्धा जो है वो इस प्रकार से धर्म युद्ध जो था, जो धर्म लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी अधर्म का नाश करने के लिए, तो इस प्रकार के युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर धर्म के क्षेत्र के युद्ध के लड़ने के लिए अर्जुन कैसे मोहग्रस्त हो सकता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का यह विषाद किस प्रकार से अपने कर्म योग के माध्यम से और आत्मा की अजरता अमरता के माध्यम से अर्जुन को उपदेश दिया, जिसको सुन करके, जिस उपदेश के माध्यम से कर्म योग, और जैसा कि इस अध्याय का नाम भी है सांख्य योग कर्म योग, अध्याय के अंत में जो कहा जाता है श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। तो यह ज्ञान जो है सांख्य योग का, जिसमें कर्म का योग और आत्मा की अजरता अमरता के विषय में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से विमुख होते हुए अर्जुन को युद्ध के प्रति तत्पर होने के लिए पुनः पुनः प्रेरित करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार के उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन को युद्ध के लिए पूर्णतः प्रेरित करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अर्जुन भी उनके उपदेश से अपने मोह को त्याग कर युद्ध के लिए कैसे उठ खड़ा होता है। उत्तिष्ठ शब्द का प्रयोग हम देखेंगे अगले श्लोकों में, बार बार आएगा कि उठ खड़ा हो धर्म युद्ध कर। तो कृष्ण के इस प्रकार अभिप्रेरित किए जाने पर, बार बार उपदेश दिए जाने पर, भांति भांति से तर्कों के माध्यम से कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया, और अर्जुन अपना विषाद मोह भ्रम अज्ञान दूर करके युद्ध के लिए तत्पर हो उठता है। यह हम अगले कक्षा के अगले लेक्चर में हम लोग कल पुनः देखेंगे। आज के लिए यहीं पर विराम करते हैं। नमो नमः।